खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ 35 ख्वारिज हलाक हो गए हैं। आपको बताते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ हुई हैं जिसमें 35 ख्वारिज हलाक हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी थीं और उसके मद्देनज़र देखते हुए बताया जा रहा है कि 35 ख्वारिज हलाक भी हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी हैं जिसके नतीजे में 35 ख्वारिज हलाक हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुल्क भर में ख्वारिज के खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ जारी हैं और इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ हुई हैं जिसके अमल में 35 ख्वारिज हलाक कर दिए गए हैं। 35 ख्वारिज हलाक करना और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, और ब्यूरो चीफ फैसल शाही से तफसीलात जान लेते हैं। मजीद तफसीलात क्या हैं आपके पास, बताइएगा। देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई है। 35 भारतीय स्पॉन्सर जो खारजी दहशतगर्द हैं उन्हें जहन्नुम वासिल किया गया है। 10 और 13 सितंबर की खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 कार्रवाइयाँ की हैं जिसमें भारतीय जो स्पॉन्सर दहशतगर्द हैं, ये 35 दहशतगर्द थे जिन्हें हलाक किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारजी दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर बाजोड़ में जो है वो खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान खारजी दहशतगर्दों के ठिकाने के खिलाफ जो मौसर कार्रवाई की गई और सिक्योरिटी फोर्सेज और खारजी दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला भी हुआ और बाजोड़ में होने वाली कार्रवाई में 22 जो दहशतगर्द हैं वो मारे गए हैं। दूसरी जो कार्रवाई है वो जनूबी वजीरिस्तान में की गई और सिक्योरिटी फोर्सेज की दूसरी कार्रवाई में 13 मजीद फौजी जो हैं वो हलाक किए गए और फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 12 जवान हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया है। और शोधा ने बहादुरी से लड़ते हुए मादरे वतन पर अपनी जान निछावर की है। एसपीआई के मुताबिक जो हालात जो फौजी दहशतगर्द हैं उनके कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद जो है वो भी बरामद किया गया और भारतीय सरपरस्त जो ख्वारिज हैं इन इलाकों में मुतअद्दिद दहशतगर्दी कार्रवाइयों में मुलविस था और जो खुफिया इतलात रिपोर्ट जो मौजूद थी अफगान शहरियों को दहशतगर्दों के कार्रवाइयों में बराह रास्त शमूलियत की जो है तस्दीक भी हुई और अफगान जो सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल संगीन तशवीश का बायस भी है। ISPR का यह कहना है कि पाकिस्तान ने अबूरी अफगान हुकूमत से मुतालबा किया है कि वह अपनी सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है उसको रोके और इलाकों में क्लीयरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जो है वो जारी है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ सामने आई हैं जिसके नतीजे में 35 ख्वारिज हलाक हैं। हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नुमाइंदा थे और फैसल शाही उस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ हुई हैं जिसके नतीजे में 35 ख्वारिज जो हैं वो हलाक हुए हैं। बाजोड़ में होने वाली कार्रवाई में 22 दहशतगर्द भी मारे गए हैं। ISPR की जानिब से भी बताया गया है, जबकि जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की दूसरी कार्रवाइयों में 13 मजीद ख्वारिज भी हलाक हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ सामने आई हैं। 35 ख्वारिज हलाक हुए हैं इसके नतीजे में और इस हवाले से मजीद भी अपडेट किया जा रहा है आपको कि बाजोड़ में होने वाली कार्रवाइयों में 22 दहशतगर्द मारे गए थे। ISPR की जानिब से ही बताया गया है और जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की दूसरी कार्रवाई भी सामने आई है और 13 मजीद ख्वारिज भी मारे गए हैं। फैसल शाही ने दोबारा हमें ज्वाइन किया। फैसल, अब ये 35 ख्वारिज जो हलाक हुए हैं उसके हवाले से आपने अपडेट तो किया है। ऑपरेशन के दौरान ठिकानों के खिलाफ जो मौसर कार्रवाई की गई है वो सामने कहाँ से आई? क्या खुफिया इत्तलात थी जो 35 एक ही जगह पर थे ख्वारिज जो हलाक हुए? देखिए, पाक फौज का जो ऑपरेशन है दहशतगर्दों के खिलाफ वो जारी है और ये खुफिया इतलात थी जिस पर 2 ये मुख्तलिफ इलाकों में खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन किए गए हैं। कुल ये 35 भारतीय स्पॉन्सर जो दहशतगर्द हैं इनको हलाक किया गया है और जिस तरह अफगानिस्तान की सरजमीन जो है पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ और ये जो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है ठोस शवाहिद जो है वो भी मौजूद हैं और अफगान अबूरी हुकूमत को पाकिस्तान की जानिब से बारहा इस बारे में बताया गया है, तंबीह की गई है कि जो सरजमीन है अफगानिस्तान की उसको पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से रोका जाए और सिक्योरिटी फोर्सेज ने खारजी दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर ये बाजोड़ में इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया और इसी तरह जनूबी वजीरिस्तान में भी सिक्योरिटी फोर्सेज की ये दूसरी कार्रवाई थी। कुल 35 दहशतगर्द जो है हलाक किए गए हैं। जनूबी वजीरिस्तान में 13 खारजी दहशतगर्द मारे गए थे और इस दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में पाक फौज के जो बहादुर 12 जवान हैं उन्होंने जामे शहादत भी नोश किया है। वतन पर वो कुर्बान हो गया और शोहदा ने बहादुरी से लड़ते हुए मादरे वतन पर अपनी जान का नजराना जो है पेश किया है और पाक फौज के जवान जो है वो पुरअज़्म है कि मुल्क से जो दहशतगर्दी की लानत है। फैसल, कहिएगा कि ये दहशतगर्दी कार्रवाइयों में बराह रास्त शमूलियत की तस्दीक हुई है, कौन लोग हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है?
देखिए, ये अफगान सरजमीन इस्तेमाल होती है और ये भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द है। फितना हिंदुस्तान इसमें मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व है। बहुत सारे शुआए जो हैं वो मौजूद हैं और ये दहशतगर्दों की कोशिश है कि पाकिस्तान के अमन को तबाह किया जाए और भारत पाकिस्तान के अमन को किसी सूरत भारत को ये बाता नहीं है। और भारत जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना जो है कार्रवाइयाँ करता है, लेकिन उसको मुँह की खानी पड़ती है हमेशा भारत को। और पाकिस्तान की जानिब से भरपूर कार्रवाइयाँ की जाती हैं, पाक फौज की जानिब से भरपूर कार्रवाइयाँ की जाती हैं और भारत के तमाम मकरू अज़ाइम जो उन्हें खाक में बुलाया जाता है। फैसल, इससे कबल भी देखा गया कि ख़वारिज थे और दहशतगर्दी के हवाले से हुकूमत से हुकूमत की भी बातचीत हुई है कि इसके रोकथाम के लिए, इसके सद्दबाब के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। तो इस वक्त ये जो कार्रवाइयाँ अमल में आई हैं, इस हवाले से भी कोई इतलात मौसूल हुई हैं कि हुकूमत से अबूरी जो हुकूमत है वहाँ की, उससे कोई बातचीत हुई है? देखिए, पाकिस्तान की हुकूमत बारहा जो अफगान अबूरी हुकूमत है उसको शवाहिद भी पेश कर चुकी है और एविडेंस भी पेश कर चुकी है और बार बार जो है पाकिस्तान का डिमांड भी किया जाता है पाकिस्तान की जानिब से कि अफगान जो अबूरी हुकूमत है, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हो रही है और उसमें अफगानिस्तान की सरजमीन जो इस्तेमाल की जा रही है, तो इसमें बहुत सारे सवालात जो हैं वो पहले भी उठते रहे हैं और पाकिस्तान की जानिब से बारहा ये जो एविडेंस है वो भी पेश किए जाते हैं। लेकिन इसमें मुसलसल अफगान अबूरी हुकूमत की जो खामोशी है, यकीनन बहुत सारे सवालात यहाँ पे भी जन्म लेते हैं। और जब भी पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की जाती है और पाक फौज जो होती है वो चौकस होती है और मुकम्मल और मौसर कार्रवाई करते हुए तमाम अज़ाइम जो है उनको खाक में लाया जाता है। जैसे आपने बताया कि मौसर कार्रवाई करने के हवाले से बहुत से फैसले देखा गया, इससे कबल भी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये आवाज़ उठाई गई, बात की गई और इसके ऊपर मुत्तफ़िक़ा फैसले भी सामने आए कि ख़त्म होनी चाहिए दहशतगर्दी। इस हवाले से आपको लगता है कि क्या मौसर बात अगले तक नहीं पहुँचाई गई जो अभी तक ये दरअंदाजी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही? देखिए, मुख्तलिफ औकात में दरअंदाजी की कोशिश की जाती है, बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की जाती है। तो जिस तरह अफगान सरजमीन इस्तेमाल की जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में और फिर उस पर जो बुरी हुकूमत है बार बार उसको कहे जाने के बावजूद, बार बार उसको शवाहिद देने के बावजूद उसकी जो खामोशी है, तो बहुत सारे सवाल जहाँ पे भी जन्म देते हैं। और पाकिस्तान जो है वो एक जिम्मेदार मुल्क है और हमेशा कोशिश करता है कि जिस तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाई और खित्ते के अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिश जो हमेशा जो है वो जारी रहती है। लेकिन जिस तरह भारत की कोशिश होती है कि पाकिस्तान के अमन को तबाह करना, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करना, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को फैलाना, शायद उसने अपना टारगेट बना रखा है। और जिस तरह ऑपरेशन जिस तरह पहले जंग में भी भारत को मुंह की खानी पड़ी और इबरतनाक शिकस्त हुई, लेकिन उसके बावजूद भारत जो है वो अपने मकरू अज़ाइम से बाज नहीं आता और अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करता है। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से मौसर कार्रवाई की जाती है जिसके बाद भारत जो है उसका मुंह को खानी पड़ती है। लेकिन इसमें यकीनन भले मौसर कार्रवाई की जाती है और ये हम सबको पता है और आलमी सतह पे भी इस चीज़ का तदारुक है कि ये जो कार्रवाइयाँ हैं और ये जो सरपरस्ती है वो भारत की जानिब से ही की जा रही है। तो हम अपना मौक़िफ़ जो है वो भरपूर अंदाज में आलमी सतह पर बता रहे हैं और मज़ीद क्या लूप होल है आपको जो समझ नहीं आ पा रहे भारत को और शरारत करने से वो बाज नहीं आ रहा, जिस पे और मज़ीद हम लोग अपना स्टांस क्लियर कर सकें? देखिए, जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस था, जो भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई, अब भारत जो है बुखलाहट का शिकार है और इस तरह की जो कार्रवाइयाँ करता है ताकि पाकिस्तान के अंदर ये बदनामी फैला सके। लेकिन भारत को हमेशा जो है नाकामी का सामना करना पड़ता है और पाकिस्तान अपना जो मौक़िफ़ है आलमी बरादरी के सामने रखता आया है और रखता भी रहेगा और भारत को हमेशा बेनकाब करता रहेगा। लेकिन इसमें अफगान अबूरी हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि उसको अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए और पाकिस्तान उनका हमसाया मुल्क है और उसके खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई यकीनन जो ताल्लुकात हैं वो भी खराबी का बायस बनते हैं। तो यकीनन पाकिस्तान जो एक जिम्मेदार जो है वो रवैया को अपनाए हुए तमाम शवाहिद, तमाम जो एविडेंस है वो अफगान अबूरी हुकूमत को पेश करता है और करता रहेगा और कोशिश पाकिस्तान की जारी रहेगी कि खित्ते में अमन जो है वो हर तरह से बरकरार है। फैसल, बुनियानुल मरसूस के हवाले से आपने जो बात की है उस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान ने हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, भारतीय सरपरस्ती है और दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक हम ऑपरेशन जारी रखेंगे, हमारी तरफ से अज़ाइम हमेशा से क्लियर हैं। आप जब बुनियानुल मरसूस हुआ उसके ऊपर बात की जा रही थी अभी कि वो बदला लेने के तौर पर या समझ लें कि वो बड़ी बुखलाहट का शिकार है कि बुनियानुल मरसूस की वजह से बड़ी हजीमत का सामना भी उसका हुआ आलमी सतह पर। तो ये जो छोटी छोटी और होछे हथकंडे वो इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या अपने आप का स्टांस वो क्लियर कर लेगा या जो उसकी हजीमत हुई है उस पर वो जो धब्बा लगा है वो ख़त्म कर लेगा इस हरकतों से?
जी, कभी ये मुमकिन ही नहीं है। देखिए कि इंडिया तो 1947 के बाद से कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, उसके लिए उनके तो हर मुमकिन कोशिश है अफगानिस्तान के सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है। और देखें कि अब अफगान गवर्नमेंट भी इसमें इक्वली इन्वॉल्व है। अफगान गवर्नमेंट वहाँ पे शेल्टर और उन्होंने हाइड आउट्स दिए हुए हैं, वेपन्स इक्विपमेंट वहाँ पे है, उनकी फैसिलिटेशन है। अफगान नेशनल्स आ रहे हैं, आप भी देखें ना, हमने ऑलमोस्ट 200+ अफगान नेशनल्स मारे हैं, सुसाइडर अफगान नेशनल आ रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे हालात है। फिर इंडिया इक्वली इन्वॉल्व। अभी देखें हरीश कुमार था, अभी रिसेंटली अफगान गवर्नमेंट ने उसको एक्सपेल किया है, जो रॉ ऑफिशियल था, एम्बेसी में बैठा हुआ था, तो वहाँ पे वो भी अपने इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं। तो मेरा ख्याल में ये देखें कि इंडिया इसमें कामयाब कभी नहीं होगा। उसने हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन स्टिल एफर्ट्स वो जरूर करेगा। वो हजीमत भी है और पहले से है, और वो पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस के खिलाफ है, और देयरफॉर वो चाहता है अफगानिस्तान में दोबारा वो मुकम्मल कंट्रोल हासिल करे जो पिछले 20 साल में अशरफ गनी और करज़ई के दौर में था। तो उस तरफ जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं होने देगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को भी पता है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी पता है कौन से कहाँ पे हो रहा है। ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं या जिस तरीके से आज 35 मारे हैं, आपको प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है कि जैसा मुंह वैसी चपेट। अब हम तो नहीं कर सकते ना इस तरह का कि हम जिस तरह से वो हरकतें कर रहे हैं, वो छोटी और ऊंचे हथकंडे अपना रहे हैं, तो हम भी ये कुछ करना शुरू कर दें। हम तो अपना जो बात है वो प्लेटफॉर्म्स बहुत से हैं, जैसे सह मुल्की वो अफ्रीकी हुआ था, ये इजलास हुआ, फिर इससे पहले और भी अक़वाम मुत्तहिदा में भी हम लोग अपने जो हैं स्टांस रख चुके हैं। ऐसी कौन सी मौसर कार्रवाई मजीद और करने की ज़रूरत है जिस पे हम अपने जो बिलीव्स हैं या अपने स्टांस हैं वो ज़्यादा और तरीके से बता सकें कि ये ना करें? देखिए ये बड़े वाज़ेह हैं, दुनिया मानती है, और स्पेशली आप देखें चाइना ने भी कोशिश की है, रशियंस को भी यहाँ पे बहुत कंसर्न है, और बहुत ज़्यादा कंसर्न अभी स्पेशली अमेरिका को। 9/11 हुआ था ना अलकायदा के अगेंस्ट, आज अलकायदा अफगानिस्तान में दोबारा मजबूत हो चुकी है। उनका अलायंस अफगान तालिबान के साथ और फितना अल ख्वारिज के साथ। फितना अल ख्वारिज को अभी भी वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रहे हैं, ट्रेन भी कर रहे हैं, और जिस तरह सुसाइड बम्बिंग भी ट्रेन कर रहे हैं। स्पेशली उनके भी प्रेजेंस इस कुनर में है जो बाजोड़ के सामने है, उनके प्रेजेंस नंगहार वाली साइड में भी है। तो मेरे ख्याल में दुनिया को भी रियलाइजेशन है। तो अभी जिस तरीके से अमेरिका पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करने लगा है वार ऑन टेरर में, सो अफगानिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी, और जिस तरीके से हालात हैं तो पाकिस्तान रियलाइजेशन इज स्टिल देयर, ओके है, लेकिन वो ऑब्वियसली हमारे शूज में आकर तो ये नहीं देख सकते ना कि हमारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। हमारे जवान यहाँ पे इन ख्वारिजियों को मारते मारते शहादत नोच फरमा देते हैं, और फिर ऑब्वियसली हम लोग भी एक पूरा एक सरमाया है हमारा वो। सर रियलाइजेशन अपनी जगह पर, आप ये क्या समझते हैं कि इस टाइम पर अबूरी हुकूमत जो है अफगान की, हम उसके साथ बात भी करते हैं, उनको बताते भी हैं कि अपनी जो सरजमीन है उसको इस्तेमाल ना करने दिया जाए, क्या हमें ज़्यादा इसके ऊपर फोर्स करके बात करनी चाहिए, या हमें अपनी टोन उस तरह से करनी चाहिए कि समझ आए ज़्यादा, या वो समझ नहीं पा रहे? वो सब समझ भी गए हैं, उनको पता भी है, और ये बाय डिज़ाइन है। देखें वो अफगान तालिबान जो हैं ये दहशतगर्दों को एज ए लेवरेज के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान को प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को तो चीज़ें क्लियर है। सो हमने ऑलरेडी इनको क्लियर कट मैसेज बताया हुआ है। देखें हमारे जब इसाक डार गए साहब गए थे, और हमारे एम्बेसडर सादिक भी गए हैं, चाइनीज भी गए हैं, तो नुकसान अल्टीमेटली अफगानिस्तान का होगा। देखें पाकिस्तान तो दे विल गो इनसाइड अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की वायलेशन होगी, हमें पता है कौन कहां से आ रहा है। तो वी विल कंटिन्यू टू स्ट्राइक इनसाइड अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान के खिलाफ जहां से भी लोग वहां से प्लान करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, और वी अंडरस्टैंड द थिंग्स। और यही अफगान तालिबान का भी मैसेज है कि वो अभी भी मौका है कि वो इसको समझ ले, इसको सीरियसनेस को, इश्यू को। एग्जैक्टली सर, टेट फॉर टैट वाला मामला हो जाएगा, जाहिर सी बात है, कोई हमें मैली आंख से देखेगा तो हमें उसकी आंख तो निकालनी पड़ेगी ही। बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान अपनी ओपिनियन से हमें आगाह कर रहे थे, जबकि ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल साहिब हमारे साथ मौजूद थे।